गुड मॉर्निंग। आज सभी का पेज आईएएस में पुनः स्वागत है। और आज हम लोग जो बात करेंगे, जो बच्चे स्टूडेंट चिंतित हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, उसके लिए, और हम अभी कुछ न कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट उसके लिए भी तैयार कर रहे हैं और हमेशा डिस्कशन भी होगा। बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर्स में कुछ डिफरेंट सिलेबस नहीं, बल्कि बिल्कुल डिफरेंट लगता है, बच्चों को ऐसा लगता है, लेकिन नहीं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स में है क्या कि सिलेबस आपका जो है यूपीएससी का है, यूपीएससी पैटर्न का नहीं बल्कि यूपीएससी का ही सिलेबस है। लेकिन हमेशा याद रखिए क्वेश्चन जो है वो आपको यूपीएससी पैटर्न पे ही होगा। उससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ, और जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट मैनेजर के विद्यार्थी हैं उस क्वेश्चन को लिख के ही भेजिएगा। बेसिकली आज एक क्वेश्चन है कि प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड से क्या समझते हैं, और प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कैसे मेजर किया जाता है। एक क्वेश्चन ये है यह कि आप इलास्टिसिटी डिमांड से क्या समझते हैं और इलास्टिसिटी डिमांड को प्रभावित करने वाले तत्वों का व्याख्या करें। दैट मीन्स कि व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन समझिए, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ए स्पेशली प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्वेश्चन है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली ए लॉ ऑफ डिमांड का एक्सटेंशन है, और इसको हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। दो जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते थे और जो हम इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ते हैं, पहले दोनों में अंतर समझिए। तो जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड यानी कि जो थ्योरी ऑफ डिमांड हम पढ़ते थे, हायर द प्राइस लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस हायर डिमांड, बट इट डजंट एक्सप्लेन हाउ मच प्राइस विल चेंज। कितना प्राइस चेंज करेगा तो कितना डिमांड चेंज करेगा, यहाँ पे कहीं डिस्कशन आपका नहीं है। लेकिन हाँ, हायर द प्राइस लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस हायर डिमांड, मतलब प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ऐसा कहीं पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तब इसकी ज़रूरत महसूस हुई, तो लॉ यानी कि जो थ्योरी ऑफ डिमांड भी दिया गया वो मार्शल के द्वारा ही दिया गया, और कुछ समय बाद इलास्टिसिटी डिमांड भी मार्शल का ही द्वारा दिया गया। तो बेसिकली जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है पहले उसको समझेंगे। एक क्वेश्चन रखिए, मैं सेकेंड लेक्चर से मैं इस क्वेश्चन को काफ़ी इलेबोरेट करके पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन यही है कि मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, और जो हमारा मांग की लोच है उसको प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या करें, फैक्टर्स की व्याख्या करें। दोनों भाषा में बताऊंगा। तो समझिए पहले कि इलास्टिसिटी होता क्या है। वैसे समझिए जो इलास्टिसिटी डिमांड है ना, मतलब जो इलास्टिसिटी डिमांड है, दैट एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस चेंज एंड क्वांटिटी डिमांड चेंज। मतलब कि हमारा एक क्वांटिटेटिव रिलेशन को बताता है, जबकि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्वालिटेटिव रिलेशन हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी में बताता है। अंतर आपका एक है। तो चलिए पहले हम आपको आज के क्लासेज में बता दूं कि इलास्टिसिटी होता क्या है। देखिए इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी जो है बेसिकली जो हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी का मतलब ऐसे होता है चेंज, या आप देखते होंगे बुक्स में रहता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स होगा अगर प्राइस चेंज करेगा तो क्या रिस्पॉन्स होगा। बेसिकली जो इलास्टिसिटी यानी कि जो लोच शब्द है, इलास्टिसिटी ये जो आपका है फिजिक्स से लिया गया है। किससे लिया गया है? फिजिक्स से लिया गया है। वैसे इलास्टिसिटी डिमांड की पूरी व्याख्या है मार्शल साहब ने किया है, लेकिन जो इलास्टिसिटी शब्द लिया गया है यानी कि जो यूज किया गया इकोनॉमिक्स में, डुपिट साहब के द्वारा उपयोग किया गया था। तो इलास्टिसिटी डिमांड है क्या? तो मार्शल जो कहते हैं कि इलास्टिसिटी डिमांड, जो मार्शल कहते बता दें, वो कहते हैं कि इलास्टिसिटी डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मार्शल कहते हैं कि जो हमारी मांग की लोच है वो
रेशियो है, मतलब आपका अनुपात है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज इन प्राइस का। चलो इसको लिखते हैं और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं आज के थोड़े छोटे से यूनिट में। देखिए, इलास्टिसिटी का मतलब चेंज, इलास्टिसिटी का मतलब रेस्पॉन्सिवनेस, इलास्टिसिटी का मतलब लोच, ये तो क्लियर है। व्हाट इज अब इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, तो किसने दिया, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा PDF फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा इलास्टिसिटी डिमांड है ED इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे आपका -n है, -n का मतलब प्राइस और डिमांड में आपका संबंध निगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए क्या देखते हैं कि हम ये आपका एक डिमांड शेड्यूल हम लेते हैं, ये देखिए डिमांड शेड्यूल है, ठीक। तो ये आपका जो डिमांड शेड्यूल है इसमें क्या है, इसमें आपका एक प्राइस है, एक क्वांटिटी डिमांड लेते हैं, तो 10 तो 20 और 20 यानी कि चलिए इसको हम लोग प्राइस घटा देते हैं, मतलब कि प्राइस अगर 5 हो गया तो डिमांड अगर कितना हो गया 40 हो गया। तो हम देख रहे हैं हायर द प्राइस लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस हायर डिमांड की बात करते हैं। तो एक डिमांड शेड्यूल है, पढ़ेंगे आप लोग पहले इस। तो चलिए ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है और ए क्या है। तो ए जो है आपका, ये क्या हो गया, ये आपका P है, ये P है और ये P1 है और ये Q है और ये Q1 है। समान नोटेशन हम देते हैं। अब देखिए अगर आपको निकालना हो क्या कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो कैसे निकालिएगा। अभी डिमांड 20 है फिर 40 हो गया, तो परसेंटेज चेंज समानता कैसे निकालते हैं कि 40 - 20 और Y20 × 100। इसको कर देते हैं हम लोग नोटेशन में Q1 - Q बाई Q × 100 और Q1 - Q को डेल्टा Q से मार्शल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलिए पूरा हम लोग क्या लिख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे Q1 - Q YQ × 100, यानी ऊपर वाला आ गया, -n रहेगा ऊपर वाला। उसी तरीके से जो नीचे वाला है परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर करना हो तो क्या करेंगे ना P1 - P बाई P × 100। तो P1 - P को डेल्टा P से रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो यहाँ लिखिए P1 - P बाई P × 100। तो वो ये आपका कट जाएगा, तो क्या होगा देखिए, होगा डेल्टा Q बाई Q डेल्टा P बाई P, ये आपका रहेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और दिखना है तो Q हमारा क्या है, तो Q हमारा जो है ओरिजिनल प्राइस है, Q1 हमारा चेंज प्राइस है, न्यू प्राइस है, P हमारा ओरिजिनल प्राइस है, P1 हमारा चेंज प्राइस है। इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा देखिए यहाँ पर से, तो ये माइनस हो गया है ना, यहाँ पे डेल्टा Q बाई डेल्टा P, सॉरी एक मिनट इसको तोड़ देते हैं, यहाँ लिखेंगे डेल्टा Q बाई डेल्टा Q, डिवीजन हो जाएगा P, और डेल्टा Q बाई Q इंटू हो जाएगा P बाई डेल्टा P, और फाइनली आप इसको अरेंज करते हैं तो डेल्टा Q बाई डेल्टा P और P बाई Q आता है। ये आपका जो है, जो हमारा इलास्टिसिटी डिमांड उसका बेसिक फार्मूला डिराइव हुआ, ऐसे से आपको सब कुछ करना है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का भी यूज करेंगे, और पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अगर इसको हम पढ़ा दें यानी कि पूरी तरीके से बताया जाए तो कहीं पर इसको रटने वाली ज़रूरत आपको है नहीं, और बहुत ही मार्क्स फेचिंग क्वेश्चन आपका है। तो इसको हम लोग पूरा एलेबोरेट करके बताएंगे अगले क्लासेस में। क्वेश्चन को याद रखिए, क्वेश्चन खुद से करने का प्रयास कीजिए, और हम लोग अगर अगले दिन मिलेंगे तो आपको जो है बहुत सारी बातें बताएंगे।